RSM पब्लिक स्कूल के क्रमवीर प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में शब्द व्यवस्था पढ़ेंगे। शब्द की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो उसे ही हम शब्द कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, आग, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी आदि। इन शब्दों का निर्माण दो वर्णों के मेल से हुआ, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुआ, जिसका अर्थ निकलता है, इसलिए इसे हम शब्द कह सकते हैं। शब्द के भेद चार आधारों पर किए गए हैं: अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से और व्युत्पत्ति या बनावट या रचना की दृष्टि से। शब्द के चार भेद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल मतलब फूल; खटमल, रोटी जिसे हम खाते हैं अर्थ निकलता है; सेब मतलब फल। अब हम लोग निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे रोटी के बदले में राटी, वीठा, ची, वाना, वोती, पानी के बदले में वानी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार के शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम लोग प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के कारण परिवर्तन, लड़का पढ़ता है, यहाँ पर पुल्लिंग है तो लड़का पढ़ता है, और स्त्रीलिंग अगर लगाएंगे तो लड़की पढ़ती है। वचन के कारण परिवर्तन, एक वचन में लड़का पढ़ता है, और अगर लड़का का हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़के पढ़ते हैं। वचन के कारण भी विकारी शब्द में परिवर्तन होता है। कारक के कारण परिवर्तन, कारक की विभक्ति के कारण परिवर्तन, लड़का पढ़ता है, और अगर विभक्ति लगाएंगे तो लड़के को पढ़ने दो। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सभी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये सभी अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण में राम धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है, और अगर हम लिंग परिवर्तन भी करेंगे, राम के जगह पर स्त्रीलिंग शब्द को भी रखेंगे
तो अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सीता धीरे धीरे जाती है, राम धीरे धीरे जाता है, सीता धीरे धीरे जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।